हेलो भाइयों, तो स्वागत है आपका न्यू वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेडमैन 2023 के बारे में। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल कितना है, ट्रेड टेस्ट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, मेडिकल के बारे में बात करेंगे और ट्रेड सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाए, कैसे बनवाए। ये बहुत सारा सवाल मेरे पास आ रहा था। और जैसा कि आपको मैं बता दूं, एसएसबी ट्रेडमैन में मैं जॉब भी कर चुका हूँ, सीआईएसएफ ट्रेडमैन में भी मेरा मेरिट आ चुका था। ठीक है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस है इसके बारे में, तो मैं आपको अच्छा बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक जरूरी जरूरी ये बात है कि आपका फिजिकल कब होगा, माने नेक्स्ट स्टेज आपका कब होगा। देखिए, ये नोटिस जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था। ये थोड़ा धुंधुला है, मतलब अंदर से निकला हुआ नोटिस है तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आप एक चीज़ याद रखिए, आपका पीईटी पीएचडी ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल सब एक साथ ही होगा। और कब से होगा, तो आप ये एक्सपेक्टेड है, आगे बढ़ सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सेकेंड वीक ऑफ जून 2024 यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट है। ये मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल चुका हूँ, आप ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये जो है सीआरपीएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन एंड टेक्निकल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जब आया था इसमें ही सारा चीज़ दिया रहता है, और जितने भी चीज़ होते हैं इसमें आपको पता चल जाता है। ठीक है, हम लोग मेन मेन चीज़ देख लेंगे। जैसे आपने एग्जाम पास कर लिया तो आपको पीईटी पीएचडी के लिए आगे जो आएगा उसमें आपका हाइट चेस्ट होगा। तो हाइट आपका यूजुअली पता है, मेल के लिए 170 और फीमेल के लिए 157। बाकी जैसे रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, चेस्ट के बारे में आपको पता होगा, 80 सेंटीमीटर ऐसे होना चाहिए, और एक्सपेंशन करके चेस्ट फुला के 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, 80-85 आपका होना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे नोटिस में लिखा हुआ है कि जो पीईटी पीएचडी पास करेंगे उनको ही आगे ट्रेड टेस्ट और मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। तो पीईटी पीएचडी इसमें क्या है, थोड़ा अलग अलग है। देखिएगा, जो ये पोस्ट दिख रहे हैं ना, ड्राइवर, मोटर मैकेनिकल, गार्डनर, पेंटर, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक बिगुलर, बिगुलर जो बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत लोग फॉर्म भरे हैं इस बार। ठीक है, बिगुलर, इनका जो होने वाला है, इनका मेल का 5 किलोमीटर होगा 24 मिनट में, और फीमेल का होगा 1600 मीटर, आपका 8.5 मिनट में। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। मेन इसमें आप बिगुलर देख लीजिए, कोबलर देख लीजिए और ड्राइवर देख लीजिए, आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा लोग भरे हैं, कुक, वाटर कैरियर, ठीक है, वाशरमैन, सफाई कर्मचारी, इनका जो है 1600 किलोमीटर 10 मिनट में है। और लड़कियों का 1600 किलोमीटर, मतलब 1600 किलोमीटर बोलते हैं, 1600 मीटर है, ये आपका 12 मिनट में। ठीक है, ये फिजिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, बहुत इजी होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सीआरपीएफ पारा मेडिकल 2020 का मैंने ये टेस्ट दे रखा है, मैं कुक ट्रेड से था, जैसे मेरा उसमें रिजल्ट भी था और फाइनल भी हो जाता, मेरा दिल्ली पुलिस में हो गया तो मैं उसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो इजीली आप 10 मिनट में कर लीजिएगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं, जिस ट्रेड में है उस ट्रेड में आप उसको कर सकते हैं, उतना फिजिकल आपका है। ठीक है, ठीक है, जैसे ही आप वो फिजिकल पीईटी पीएचडी पास कर लीजिएगा तो आपको ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में क्या है, आपका 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट है, जिसमें 20 नंबर क्वालिफाई के लिए लाना है। ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप जो भी आपका ट्रेड है, ड्राइवर हो, कुक हो, टेलर हो, कोबलर हो, अगर आप काम के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं तो आप इजीली ट्रेड टेस्ट पास कर लीजिएगा। अब जिनको एक कुछ जानकारी ही नहीं होगा उनके बारे में तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जिनको जानकारी होगा वो पास कर लेंगे। मैं अपना बताऊं, एसएसबी ट्रेड में 2020 में मैं जॉब कर चुका हूं, फाइनल सिलेक्शन। मैं ट्रेड टेस्ट के बारे में एक्सपीरियंस आपको दूंगा। सीआईएसएफ का जो ये 2022 वाला था ट्रेड, उसमें मैं कुक, मतलब कुक मेरा ट्रेड था, तो मैं कुक से क्वालिफाई कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं कुक के बारे में आपको अच्छा नॉलेज दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप ट्रेड टेस्ट पास कर लीजिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या लगेगा, मैं थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में आपको दे देता हूँ। जैसे मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट, देखिए जो आपका जैसे ड्राइवर वाला लगता है इंटर पे होगा, जो भी मैट्रिक पे है तो मैट्रिक, अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इंटर डाल रखा है तो इंटर, दोनों का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको देना है। डोमिसाइल जरूरी है, क्योंकि ये जो बहाली है आपका स्टेट लेवल पे है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, स्टेट का ही है, इसमें नक्सल जनरल और वो बॉर्डर नहीं है, इसमें स्टेट वाइज है। ठीक है, तो आपका डोमिसाइल यहाँ पे जरूरी हो जाता है। ठीक है, और आप याद रखिएगा, एस टी ओ जो होता है ना, एस टी एम एस टी ओ जिसको बोलते हैं, सी ओ लेवल वाला नहीं ले जाइएगा, एस टी ओ वाला ले जाइएगा तो सही रहेगा, क्योंकि सेंट्रल में उसको वैलिड माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए, ठीक है, जो भाई कास्ट सर्टिफिकेट होंगे वो कास्ट सर्टिफिकेट, मेन 3-4 चीज़ ले जाना है, मैट्रिक, इंटर, उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, एनेक्जर में बनवा लीजिए, या ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आपको पता होगा कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट का सर्टिफिकेट लगेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाए, कैसे बनवाए, और लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, यही मेन जानकारी था। ठीक है,
उसके बाद आपका जैसे ही वो डीवी पास कर लेंगे तो मेडिकल होगा, ठीक है। तो मेडिकल होगा, इसके बारे में तो बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। मैंने मेडिकल भी 6-7 दे रखा है तो मुझे आइडिया है इसके बारे में। लेकिन पहले जो ट्रेड टेस्ट जो है सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं और क्या लगेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, ट्रेड सर्टिफिकेट आपका लगेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। जो ड्राइवर है उनका जो आपका हैवी लाइसेंस लगेगा, ये तो आपको पता होगा। और जो ड्राइविंग टेस्ट यहाँ सीखे हैं उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो लगेगा, ठीक है। मोटर व्हीकल में भी आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट लगेगा, आपको पता होगा, ठीक है। और फॉर ऑल अदर ट्रेड, यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल अदर ट्रेड मतलब कुक, सफाई कर्मचारी सब इसमें आ जाएंगे। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या है, मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्कड इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, ठीक है। सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे देखिए, वैसे तो सर्टिफिकेट के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि आपके जो ट्रेड टेस्ट है, मतलब ट्रेड का जो जिस भी ट्रेड में आप हैं उसमें आपको अच्छे से काम आना चाहिए और आप उसमें अच्छे सक्षम हो करने में। ये तो ट्रेड टेस्ट ले लेंगे, लेकिन ये लिखा हुआ तो ये नहीं है यहाँ पे। लेकिन सर्टिफिकेट आप बनवाना चाहे तो बनवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा इसके बारे में आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। देखिए, मैं मतलब सच बोल देता हूँ, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है कि यहाँ से किया था, ट्रेड किया था। देखिए, मैंने कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिया था, ठीक है। मैंने कहीं होटल में काम नहीं कर रखा था। मैंने सिंपली पैसे खर्च किए और वो ट्रेड सर्टिफिकेट बनवा लिया। और मैं डिपार्टमेंट में गया हूँ, 2 महीने जॉब भी किया हूँ, तो मैं आपको एक्सपीरियंस देता हूँ। उनको पता होता है कि वो ट्रेड सर्टिफिकेट जो है ना, लोग ऐसे ही बनवा के लाते हैं। कोई वो नहीं होता, कोई ट्रेंड नहीं होता, ठीक है। इसीलिए तो ट्रेड टेस्ट रखते हैं, ट्रेड टेस्ट करवा के देख लेते हैं आप ट्रेंड है कि नहीं है। आप देखिए कहाँ से बनवा लीजिएगा। अगर आप मैं अपना बताऊं तो मैं आरा का रहने वाला हूं, तो अगर आरा से आप होंगे तो कोरिलेट कर पाइएगा। जो पोस्ट ऑफिस आपको दिखेगा ना, उनके सामने जो साइबर कैफे वाले और जो बुक वाले हैं वो ट्रेड टेस्ट आपके बनवा देते हैं, ठीक है। या आपको करीम बुक स्टोर आपको पता होगा स्टेशन के पास, उसके बगल वाले जो दुकान है वहाँ पे भी ट्रेड टेस्ट आपको बनवा देगा। लगभग 500 रुपये लेते हैं। हम तो 300 रुपये दिए थे, लेकिन हमारा वो 18-19 में ही बनवाए थे हम। 500 रुपये तक लेते हैं। आपका ट्रेड टेस्ट जो भी ट्रेड होगा आपका सर्टिफिकेट वहाँ से बन जाएगा। आप ऐसे ही अपने इलाका में पता कर लीजिए कहाँ बनता है, साइबर कैफे वालों से पता कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ बनता है, ठीक है। मैं अपना दिखा देता हूँ एक बार, ट्रेड टेस्ट का वो जो सर्टिफिकेट मेरा था वो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, ये ट्रेड टेस्ट का जो सर्टिफिकेट है, सीआईएसएफ में भी मैं इसी ट्रेड वो सर्टिफिकेट में पास हुआ और एसएसबी में भी इसी सर्टिफिकेट से मैं पास हुआ हूँ। और यहाँ तक कि सीआरपीएफ पारा मेडिकल जो था उसमें भी मैं इसी सर्टिफिकेट से पास हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपली मेरा नाम है और वो पिता का नाम और पूरा एड्रेस है। और यहाँ पे इस स्टेट से इस स्टेट में काम किए हैं और वो उनका साइन और मुहर होता है। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आप एक चीज़ देखिएगा, आपने मैट्रिक किया है, मान लीजिए मेरा मैट्रिक था 15 से 17 और इंटर था 17 से वो 1 साल होता है ना, मतलब 17 से 15 मेरा इंटर था और 15 में मेरा मैट्रिक था, ठीक है। तो आप वो चीज़ बचा लीजिएगा। अब पता चले कि आप मैट्रिक जब किए हैं उसके साथ भी ये सर्टिफिकेट भी आपका सेम डेट में हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा इंटर खत्म हुआ था 17 में, तो 17 से 19 का मैंने बनवा रखा था, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगा के बनवाइएगा, मैच नहीं करना चाहिए। हो जाता है कि इंटर जब कर रहे हैं उसी टाइम आपका सर्टिफिकेट मैच कर गया, तो वहाँ पे लोग पूछते हैं कि आप दोनों इंटर भी कर लिए और वो काम भी कर लिए, दोनों कैसे कर लिए, तो उनको डाउट होता है, थोड़ा डाउट में डाल देते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बाकी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ये सब ट्रेड टेस्ट का जो भी ट्रेड सर्टिफिकेट बनवाइएगा सबके लिए ये मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा अपना वो डेट का ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाकी आप तैयार रहिएगा, सेकेंड वीक ऑफ जून में आपका होने वाला है ये। तीनों एक साथ होगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट और मेडिकल तीनों एक साथ होगा, तो आप तैयार रहिएगा। जून के लास्ट तक आपका हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि चुनाव भी खत्म हो रहा है 4 जून के बाद, तो जून में आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने फिजिकल ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया। मेडिकल के बारे में आप लोग बोलिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं वीडियो बना दूंगा डिटेल में, क्योंकि मेडिकल मैंने बहुत सारा दे रखा है, मैंने एक वीडियो भी नहीं बनाया, तो बना दूंगा, बोलिएगा तो। और ट्रेड सर्टिफिकेट कैसे और कहाँ से बनाया मैंने बता ही दिया। और मैं एसएसबी में जॉब करता था और मेरा दिल्ली पुलिस में हो गया सिलेक्शन, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। जॉब बुरा नहीं था, मैं बताऊँ, वहाँ पर 45,000 सैलरी मिलता था। 39 BN एसएसबी मैंने ज्वाइन किया था। 45,952 रुपये सैलरी ऐसे कुछ करके मंथ के आ रहे थे। और हमारे कांटेक्ट में बहुत सारे लड़के अरुणाचल में और उत्तराखंड में, हिमाचल में भी गए थे। मस्त जॉब है, कोई वो नहीं है। आप बोलिएगा तो जॉब प्रोफाइल के बारे में भी मैं एक बार बता दूंगा, कुक के बारे में, क्योंकि मैं कुक के बारे में जानता हूँ। हाँ, मेरे साथ ड्राइवर के भी बहुत सारे कैंडिडेट थे, तो ड्राइवर के बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ। बच्चे तो सारे बच्चे थे, मतलब आप बोलिएगा तो उनका इंटरव्यू भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सफाई कर्मचारी का भी और सबका, उनका तो पीओपी भी हो चुका है, वो पास भी हो चुके हैं, ठीक है। तो और जो आपको दिक्कत होगा बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। बाकी वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।